कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं QM रामे यानी कासिम मुमताज़ रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियाँ। मैं आया हुआ हूँ इस्लामाबाद यानी शहर इक़्तिदार में और रुका कहाँ पे हुआ हूँ, ये है जनाब रूमी सिग्नेचर होटल F6 मरकज़ में ये मौजूद है। तो यहाँ पे रहने का एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आज की कहानी में बताऊँगा। तो अपने इस रिव्यू का आगाज़ पहले कमरे के रिव्यू से करते हैं। दरवाज़ा खोलते ही ये सामने वॉशरूम है, इसकी तरफ बाद में आते हैं। ये इस साइड पे कबर्ड, कपड़े वगैरह टांगने के लिए, और इधर आ जाएं तो ये लगेज रखने के लिए बड़ी खूबसूरत सी जगह बनाई हुई है। साथ ये रैक है, इसके ऊपर टेलीफोन है रूम सर्विस वगैरह के लिए, और ये खूबसूरत सा कंफर्टेबल बेड है। और अगर हम इधर आ जाएं तो चेयर्स और साथ टेबल पड़ा हुआ है, और ये सामने एक बड़ा सा टीवी। कॉफ़ी वगैरह बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए भी यहाँ पे सामान मौजूद है। वॉशरूम की तरफ चलें तो जनाब ये स्पेशियस और ख़ूबसूरत वॉशरूम है। ये साइड पे शावर की जगह है। इधर क्या क्या है हमारे पास, शैम्पू है, बॉडी लोशन है, शावर जेल है और बाथ सोप है, और ये मैं हूँ। ये होटल की आउटलुक है, और ये इसके बिल्कुल साथ ही मार्केट है जिसे इस्लामाबाद में मरकज़ भी कहते हैं, F6 मरकज़। तो लोकेशन तो बहुत ज़बरदस्त है इसकी। गुड मॉर्निंग इन इस्लामाबाद। अभी मैं सो के उठा हूँ, तो अगले दिन की रूटीन क्या होगी वो मैं आपको अभी रेडी होके बताता हूँ। लें जी, रेडी हो गए, अभी चलते हैं नाश्ते की तरफ। नाश्ता करते हैं, देखते हैं नाश्ते में क्या क्या अवेलेबल है। उसके बाद एक मीटिंग है वो अटेंड करनी है, और उसके बाद आपको मिलूँगा लंच पे कि यहाँ पे लंच में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और खाने का मयार कैसा है। ये लिफ्ट हमें लेके जाएगी सीधा रेस्टोरेंट में। ये देखें जनाब, नाश्ते के मेन्यू में इतनी ज़्यादा चीज़ें थीं कि अगर मैं इन्हें एक सिरे से खाना शुरू करता तो मेरे ख्याल में नाश्ते से लेके दोपहर तक का टाइम हो ही जाना था। लेकिन बरखिलाफ़े जुस्तजू और आरज़ू और तमन्ना, मैंने ये सिर्फ इतना सा ही नाश्ता किया। नाश्ते के बाद की मैंने मीटिंग अटेंड, और उसके बाद की कहानी अभी बताता हूँ। The next day. आज तीसरा दिन है यहाँ पे इस्लामाबाद में। कल ये हुआ कि नाश्ते के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई काफ़ी। लंच टाइम तक थोड़ा मैं बेहतर रहा, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो कल मैं लंच भी नहीं कर सका। पहले दिन लंच किया था, आज मैं आपको दिखा दूंगा, पता नहीं आज भी मैं कर सकूंगा या नहीं। पहले दिन मैंने लंच किया था। फ़ूड क्वालिटी यहाँ की बहुत ज़बरदस्त है, खाना बहुत अच्छा है। आज मैं वैसे आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पे लंच बुफे में अवेलेबल डिशेस हैं कौन कौन सी। ये है जनाब आज का लंच का मेन्यू, लेकिन आज एक चीज़ की कमी है जो मैंने पहले दिन खाई थी, वो है पास्ता, जो कि आउट ऑफ द वर्ल्ड था। बहुत अच्छे टेस्ट का पास्ता है यहाँ का। कल का लंच तो मिस हुआ ही हुआ, लेकिन आज भी कोई तबीयत इतनी अच्छी नहीं कि मैं कोई रज के खा सकता, इसलिए इतने से चिकन पे ही इत्तेफाक किया मैंने।
ये था यहाँ का मेन्यू। अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद थोड़ा सा चिकन मैंने ट्राई किया, विच वाज गुड। और अगर मैं यहाँ के रूमी सिग्नेचर के ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ, इसकी लोकेशन, इसकी सर्विसेज, इसका कंफर्ट लेवल, खाने का मयार और बाकी सर्विसेज तो विच वर आउटस्टैंडिंग। अगर मैं इसे ओवरऑल यहाँ के सारी चीज़ों के एक्सपीरियंस को रेट करना चाहूँ तो मैं इसे रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। ये मेरा अपना जो ज़ाती एक्सपीरियंस है उसकी बुनियाद पर आज की वीडियो को करता हूँ यहीं पर ख़त्म। अगर वीडियो पसंद आई है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो यहाँ सामने एक रिक्वेस्ट की है आपसे, उस रिक्वेस्ट पे अमल कर लें। इसके साथ साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में किसी और कहानी के साथ। जिਉਂਦੇ रहो, हंसते रहो ते सदा वास्ते रहो। अल्लाह हाफिज़।